Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरी बोल पंकज शर्मा प्रभु जी, क्या बात है। पूरी तरह से दिल से हरे गा रहे कृष्णा हैं, तो प्रभु। भजन में डूब गए हैं। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे माता जी कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, हरे सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्ण सभी का प्रभु। हरे स्वागत कृष्णा है। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। तो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। सुबह सुबह सब लोग जुड़ गए हैं, तो मेरे से 2 मिनट लेट हो गया है थोड़ा सा। चलो, आज अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है। आज का अध्याय हमको फिर से बताए दे जो लोग एक्चुअली देखा गया तो भक्त भक्त कैसा रहते हैं। जो अने भक्त में भी 3 प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे कि बिल्कुल बोलते ना, अरे आपका तो बहुत आप भाग्यवान हैं, ऐसा बोलते हैं। जब अगर भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं तो एक्चुअली भक्त भाग्यवान, हम लोग भाग्यवान कब बनते हैं, जब भक्तों का संग मिल गया, देन हमारे को भाग्यवान बन गए हम। और भी भाग्यवान कब बनते हैं, भक्तों के संग में अगर भगवान की चर्चा हो रही है तो और बिल्कुल हाँ, बोधयंता परस्परम भाग्यवान बन गए। और सेकंड लेवल है ना, पूरा बिल्कुल, और भाग्यवान से भी और कुछ बड़ा है क्या भक्त। हाँ, वो जो भक्त भाग्यवान से भी बड़ा भाग्यवान है, जो बार बार ये कथाओं को सुनता है, बार बार सुनता है। क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं, भूलने की आदत है। हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आज आज सुने, ये कान से सुने, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, इस कान की क्लास थी। तो वैसा हम लोग बार बार अगर ज्वाइन हो रहे हैं, बार बार कृष्ण कथा सुन रहे हैं, तो कृष्ण कथा में रुचि आने लगती है। ये है उससे भी टॉप लेवल के भक्त। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग कौन से प्लेस में आएंगे धीरे धीरे से। चलो ठीक है, आज का अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है आपके सामने। अभी हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे प्रेयर्स के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण पदान् स गणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णवृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। वैसे तो प्रभु जी कीर्तन कर लिए ब्यूटीफुल, थोड़ा सा थोड़ा हम लोग भी एक छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। आप सब भी करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा मैया मैया। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यू वांट टू से समथिंग माता जी? हरे नो कृष्णा। प्रभु। अच्छा हाँ, आपका क्लास सुन रही हूँ मैं। बहुत माता जी माता जी माता जी माता बहुत जी। अच्छा लगा, हिंदी बहुत अच्छा बोलते हैं आप। तो मैंने सोचा चलो आपका क्लास अटेंड करूँ। नहीं नहीं माता आप जी। आप मात अगर हाँ हाँ प्रभु, माता जी, बोलिए बोलिए माता। स्टार्टिंग प्रणाम मैं कर सकती हूँ प्रभु कभी कभी। डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। कल मन माता जी, कल के क्लास में मैं नहीं देखा माता जी। आप ही करना माता जी, आप ही कीर्तन भी करना, आप ही प्रणाम भी करना माता जी, कल से माता जी। ओपनिंग प्रणाम मैं करती हूँ, ठीक हाँ है। हाँ, ओपनिंग कीर्तन जो करना है आप ही करना। यस, हरे शोभा कृष्ण। मल्ली माता जी है हमारे कक्षा में, काफी वरिष्ठ, काफी उत्तम लेवल में है माता जी को हम लोग संग पा रहे हैं, तो हम भाग्यवान हैं। माता जी भी हमारी कक्षा में जुड़ गए हैं, तो इतना अच्छा वो भजन करते हैं, हम लोग भगवान से और जुड़ जाते हैं। ये कीर्तन और भजन क्या है, जब शुद्ध भक्तों से संग में रहते हैं, उनके उनकी वाणी से जब हम सुनते हैं, और हमको मन करने लगता है, भक्ति बहुत आसान लगती है। वैसा सब लोग, कभी भी वैष्णव का संग जब हम लोगों को मिल रहा है, तो हमारे कई पुण्य, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते, कई जन्मों का पुण्य था जो हम लोगों को ऐसे ऐसे बड़े बड़े वैष्णव का संग मिल रहा है। तो उन लोगों का संग प्राप्त करने के लिए भगवान से रोना, भगवान को तड़पना, भगवान ऐसे कोई भक्त को मेरे जीवन में भिजा दो जो मेरे नैया को पार लगा दे। तो हम लोग भी तड़पना, सबका वैष्णव आप लोगों का संग मिलने के लिए हम लोग भी बहुत 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 कोशिश करना। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अध्याय में। अच्छा, मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। एक मिनट, ये आज का पीपीटी। आप सभी का स्वागत है माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो आज हम लोग फिर से भगवत गीता का दूसरा सेशन, इतना ब्यूटीफुल सेशन है, हमको हमसे जोड़ देता। हम कौन हैं एक्चुअली, हमारे को नहीं मालूम हमारी रियल पहचान क्या क्या है। हु आर वी डोंट नो। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को गलत हम लोग समझ रहे हैं, हम ज्ञानी हैं, लेकिन भगवान आज पहली बार भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बोलना स्टार्ट करेंगे, ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, देन पूरे 18वें अध्याय तक बोलते जाएंगे, अर्जुन के डाउट्स और भगवान क्लियर करते जाएंगे। थोड़ा माता जी, प्रभु जी, मैं कभी कभी आपको नींद से जगाऊंगा, यानी कभी कभी सो जाते हैं ना, कभी कभी प्रश्न पूछता हूँ, पूछा तो आप लोग ब्यूटीफुल आपका आंसर देना। तो कल हम लोग क्या सीखे, एनीवन फ्रॉम आप लोगों में से कल हमने क्या सीखा? इतना पूरी क्लास हो गई कि प्रभु जी को आप जल्दी बता दीजिए, हमारा जल्दी जल्दी टाइम है, ऐसा मत बोलो माता जी। प्रभु जी कल क्या सीखे, जस्ट हैंड रेस करो। मनोज पांडे प्रभु, विजय गुप्ता प्रभु, हाँ, आकांक्षा प्रजापति प्रभु, आंखी माता जी, भैया सब जने हाथ हैंड रेस, निकिता माता जी हैंड रेस करे, नेहा कौशिक प्रभु, हरि बोल, क्या बात है। बोलिए प्रभु, क्या सीखे हम कल? ऐसे क्या कारण था जो अर्जुन नहीं लड़ता? नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा प्रभु जी, तो वो क्या कारण था? हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता। जब आपने कथा बताई तब आपने ये बताया, जब उन्होंने बोला हम क्यों नहीं लड़ेंगे, जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरुजन, मेरे परिवार वाले सब यही है, मैं क्या इनसे लड़ूंगी। कृष्ण जी उनको बीच में लेके गए थे ताकि वो ये सब चीजें देखें कि जो इंसान अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसको सजा देने में हमें कभी सोचना नहीं चाहिए।
हरी हरी हरी, ठीक है, हरी बोल हरी बोल। और क्या कारण हो सकते हैं निकिता मैया? हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। एक तो ये था कि वो गुरु थे उनके सामने, हाँ। और सिर्फ हम्म। 5 गांव के लिए या 5 प्रदेश के लिए उनका युद्ध करना भी सही नहीं था। हाँ, लेकिन मैं बोलना ये चाह रहा था कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे थे? वो एक तो गुरु थे सामने, और अच्छा, एक गुरु थे, बस, हाँ, बस है। टेक अवे बस हो गया कि मेरे गुरु को कैसा मारूं प्रभु, इसलिए मेरे को डर लग रहा है। यस, ओके, पंकज शर्मा प्रभु जी, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। आपका टेक अवे क्या है? कल ऐसा कुछ 4 कारण थे। हरे अर्जुन। कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म। हाँ प्रभु, वो अर्जुन का पहला जो होता ना कारण था कि वो विष्णु पितामह भी थे वहां पे, जो विष्णु पितामह थे वो हाँ, रिश्तेदार है मेरे, अपने लोगों को मार के मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, ये क्या प्रॉब्लम में डाल दिए आप? देन आई डोंट वांट टू फाइट। यस, परफेक्टली करेक्ट। अब दूसरों को चांस देंगे। उर्वी मैया, डॉक्टर उवी उवी त्यागी माता जी, तो आपका टेक अवे क्या है? कल क्या था? अर्जुन क्यों नहीं लड़ पाया? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण मैया। हाँ। वो उनको दया आ गई, एक तो अच्छा। दया आ गई, हाँ। और दूसरा उनको असमंजस था, असमंजस हाँ, था। जमंजस परिस्थिति, कहाँ पे जाऊं मैं भी आजकल, हम लोग भी क्या बिजनेस करना क्या नहीं करना, ये परिस्थिति आ गई। मेरे प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए हैं प्रभु जी, फैमिली में रहूं या फैमिली छोड़ के चले जाऊं, क्या सुसाइड कर लूं क्या? हर हर के को, हर समंजस परिस्थिति हर किसी को आता है, तो वो अब आज देखेंगे। और ठीक है मैया, एक बस है मेरे को कारण। अब आप देखेंगे और कौन है? दूराबा ज्योति देव प्रभु माता जी है प्रभु जी, ये पता नहीं है आपका नाम थोड़ा सा। हाँ, माँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा मैं प्रभु जी, बोलिए, दंडवत प्रणाम अर्जुन प्रभु जी। धर्म संकट में पड़ गया था। अर्जुन सोच धर्म रहा था कि संकट मैं में, कैसे अपने रिश्तेदारों के प्रति वो तो माता जी बोल युद्ध दिए करूं। अपने गुने, हम आते सब लोग, बहुत सारे लोग बोल दिए। हाँ, और और गुरु को अर्जुन का कैसा, मोह मेरे भी था। रिश्तेदारों को कैसा। हाँ। अर्जुन का अपने मतलब रिश्तेदारों के प्रति मोह भी था। वो सोच रहा था कि इन्होंने मुझे बचपन से देख कर बड़ा किया, मैं कैसे उनके ठीक प्रति युद्ध करूं, ठीक ठीक उनके ठीक, क्या विरुद्ध। बात है, क्या बात है। हरी बोल। दीपा जॉइंस फॉर द फर्स्ट डे प्रभु जी। यस, आज फर्स्ट डे नहीं है, आज से ही भगवत गीता चालू हो रही है अपने गुरु के प्रति। वेरी एक्सलेंट। देवजीत प्रभु बोले, सुजीत प्रभु बोले, परिवार और अपनों के मोह के कारण हरी हरी बोल। सब लोग वेरी एक्सलेंट आंसर दे रहे हैं। किसमें? चैट में। कहा कभी कभी आप लोग आंसर देना चाहिए। अगर मैं सबका अगर नाम नहीं लिया तो ऐसा नहीं समझना अरे प्रभु जी मेरा दिल टूट गया, मेरा नाम नहीं बोले, ऐसा नहीं समझना। क्योंकि वो भी मेरे को अपराध होता अगर आप लोग नाराज हो गए तो मेरे को भी अपराध से, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। एक बार अगर आप नाम पढ़ लिए तो आप लोग सब वैष्णव बन गए, तो मेरे को बहुत डर डर के जीना है। तो अब क्या कहे, कभी कभी मैं अनम्यूट नहीं कर पाता हूँ, समय मेरे पास में कम रहता है, मेरे को जल्दी से कंप्लीट करना पड़ता है। तो वेरी एक्सलेंट, आप लोगों का सबका आंसर करेक्ट है। जैसे कि अर्जुन के मन में क्या था? दया आ गई। अब ये लोगों को क्यों मारूं, ये लोगों को मारे बाद में भी मेरे को क्या मिलेगा? राज्य। हाँ, तो वो अर्जुन क्या था? एक अच्छा सा भक्त था, तो वो सोच रहा था क्यों मारूं, दया आ गई, उसको आनंद नहीं मिलेगा। अगर इतने लोगों को मारे बाद में भी, मेरे अपनों को मारे बाद में मैं ये राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा? देन फाइनली, जैसा आप लोग बोले, माता जी बोले, गुरु न हत्वा, अभी है श्लोक, तो गुरु को मारे तो मेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और मेरे बड़ों को अगर मारूंगा तो पाप लगेगा। परिवार में बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, अगर मैं बड़ों को मार दूंगा तो मेरे को बहुत बड़ा पाप लगेगा। देन परिवार के परंपराएं पूरे टूट जाएंगे। परिवार की परंपराएं क्या होती है? रेस्पेक्ट। छोटों को भी रेस्पेक्ट देना है, बड़ों को रेस्पेक्ट देना है, छोटों को रास्ता बताना है। अगर छोटों को ये रास्ता बता रहे, देखो हम लोग बड़े लोग ऐसे लड़ रहे, तो छोटे भी वैसे ही लड़ते हुए जिएंगे, तो ये परिवार के पूरी परंपराएं टूट जाएंगे। फाइनली जैसा माता जी बोल रहे थे, असमंजस, कहाँ पे जाऊं, क्या करूं, ये क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। यस, एग्जैक्टली, हर एक के जीवन में ये परिस्थिति आती है माता जी प्रभु जी। लेकिन ये परिस्थिति जब आती है, हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग टैबलेट्स खाते हैं। क्यों? टू ओवरकम अवर व्हाट, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। आजकल मेडिकल दवाइयों में सबसे अच्छा सा बिजनेस, सबसे ज्यादा दवाइयां कौन से बिक रहे हैं? स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, नींद की गोलियां बिक रही है। क्यों? दे आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। बट भगवत गीता में अच्छा सा आंसर दिया गया। वो आंसर क्या है आज देखेंगे माता जी, भगवत गीता के राज। ये तो जस्ट नॉलेज का स्लाइड है, मैं नॉलेज के पीछे नहीं जाता हूं, मैं भगवान के पीछे जाना चाहिए। ये श्लोका में क्या बोला गया, ये कितने श्लोका है, काउंटिंग करेंगे क्या? नहीं,
वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट नॉलेज पर्पस। मैं चंद श्लोक छोड़ देता हूँ जो नॉलेज के हैं, लेकिन जो भगवान को जानने का है, आज ब्यूटीफुल टॉपिक, 7 बजे से भी एक ब्यूटीफुल टॉपिक रहेगा, प्रैक्टिकली हाउ टू अप्लाई भगवत गीता। ठीक है, कोशिश करो 7 बजे के बाद में 20 मिनट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। और पहला श्लोक आपके सामने, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। प्लीज मेरे को ये करने के लिए मत बोलो, आप युद्ध लड़ो बोल के मत बोलो, मैं कैसा मारूं, मेरे अपने हैं, मेरे बड़े लोगों को। तो ये अर्जुन का डाउट था। तो अब अर्जुन जैसे ही डाउट था, वो और एक श्लोका बोल रहा था, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, लेकिन कल क्या बोले भगवान, रथ को बीच में लेके जाके अर्जुन को बोल रहे थे कुरुओं को देखो, यानी अर्जुन को ये समझा रहे थे, मेरे नजरिए से तुम देखोगे तो तुम कभी रोगे नहीं, मेरे नजरिए से तुम देखेगे तो तुमको दुख नहीं होगा, मेरी दृष्टि से जब तुम देखोगे दुनिया को, जब आनंद ही आनंद रहेगा, वैसा ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए हमको सारे, अर्जुन भी आज कांप रहा था, अर्जुन का गांडीव गिर रहा था, हाथ कांप रहे थे, होंठ सूख रहे थे, अर्जुन के पूरे क्या थे कल, क्योंकि वो अर्जुन भगवान जो बताए वो रास्ते से नहीं देख रहा था। आज भी ज्ञान के बातें कर रहा है, क्या ज्ञान के बातें कर रहा है, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भुंक्ताम। यहाँ पे भी बोल रहा है, शस्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और वैदिक शून्य हो, त्याज्य हो, दुर्योधन से अधिक सहायता के लेने के कारण भीष्म। ओके ठीक है, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि मैं मेरे गुरु को कैसा मारूं, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा, मैं नहीं मारूंगा। तो फाइनली वो क्या कर रहा था कि वो अवॉइड कर रहा था, युद्ध नहीं लड़ने के लिए अवॉइड कर रहा था, लेकिन भगवान उसको बोल रहे हैं युद्ध लड़ो युद्ध लड़ो। तो ऐसा शास्त्रों में कहीं पहले बार हुआ क्या, भगवान के लिए कोई अपनी पति को छोड़ दिए क्या, भगवान के लिए कोई अपने पिता को छोड़ दिया क्या, भगवान के लिए कोई अपने अपने परिजनों को कोई छोड़े क्या, आप लोग बता सकते हैं ऐसा कभी ऐसा हुआ क्या शास्त्रों में, रामायण में, महाभारत में, कहां पे भी शास्त्रों में कहानी आई कि हाँ गुरु के लिए, देखो गुरु को भी त्याग दिए, माँ को भी त्याग दिए, और भाई भाई को भी त्याग दिए, क्यों, भगवान मिल रहे थे। यस, कोई भी बताइए। माता जी ललिता मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बोलिए माता जी। भरत भरत अपने भाई के बड़े लिए भाई को छोड़ त्याग दिए। कर- यस मैया, बड़े भाई के लिए, राम जी के लिए अपनी माँ का त्याग कर दिए। वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। और कौन है, और कोई भी नहीं है। ध्यानी आशर पर बाबू जी, माता जी हरे कृष्णा, बोलिए। म्यूट है। प्रहलाद जी। हाँ प्रहलाद जी, यस, अपने पिता को त्याग दिए, नरसिंह भगवान, यस वेरी एक्सीलेंट, पिता को त्याग दिए, भगवान मिल रहे थे, पिता को छोड़ के भगवान के साथ चले गए, क्या बात है। और कौन है, ओके त्यागी मैया, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। ये गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ भी ना पूरे फैमिली को छोड़ दिए, बस जंगल में जाके बैठ गए, वो देख लिए दुख जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, आगे जाके 18वें श्लोक अध्याय में आया गया, एक बूढ़े व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को देखे बाद में वो क्या करे, अपने परिवार को सबको छोड़ दिए, यस भगवान को प्राप्त करने के लिए। वही वो तो वो स्वयं ही भगवान है। वो एक दिन मैं अलग से टॉपिक लूंगा, अचिंत्य भेदा भेदा पे टॉपिक लूंगा, तो जब वहां जाएंगे। तो ज्योति मैया हरे कृष्णा, आपका टेक अवे क्या है, कौन किसने त्यागा, अच्छा बोलिए हरे जल्दी। कृष्णा प्रभु जी, भगवान ध्रुव भगवान। हाँ ध्रुव मैंने भी अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिए भगवान के लिए, बचपन में भक्ति करने निकल गए, क्या बात है, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। अब हम लोग स्लाइड में देखेंगे तो आप लोग जितने भी आंसर दिए परफेक्ट आंसर दिए। तो जैसा अभी मैया बोल रहे थे, कौन है वो, प्रहलाद, यस प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। जैसे ही आप लोग कुछ बोलते हैं ना माता जी, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। अच्छा सुधीर प्रभु भी बोल रहे हैं, क्या बात है, मीराबाई भी त्याग दिए बोल रहे हैं, विभीषण ने त्याग दिया, जोगिंदर कुमार प्रभु बोल रहे हैं, वेरी एक्सीलेंट प्रभु, वेरी एक्सीलेंट प्रभु। दीपांशु नॉट अनम्यूटेड, यस प्रभु जी, इतना टाइम नहीं है प्रभु जी, प्लीज डोंट थिंक अदरवाइज, समय जाते जाता है मेरे पास में, तो मैं एक 3-4 वो भी भक्तों को अनम्यूट करता हूँ। तो वेरी एक्सीलेंट आंसर इन चैट। तो देखो भगवान जब मिल रहे हैं वो त्याग दिए, ऐसा हमको शास्त्रों में बताया गया।
कि अगर आगे जाएंगे और मैं बोल दूंगा, पिता के लिए पिता को त्याग दिए प्रहलाद, यस ये तो हो गया। एंड और एक क्या, कौन त्यागे, बड़े भाई छोटे भाई को, जैसा प्रभु जी अभी बोले थे, विभीषण को त्याग दिए प्रभु। विभीषण रावण को त्याग दे के आ गए राम जी के पास में। वो ये नहीं बोले कि मेरा भाई को क्या करूं, नहीं। और एक एग्जाम्पल शास्त्रों में आया है, कौन, गुरु को त्याग दिए, कौन, वो है बलि महाराज। बलि महाराज के सामने वामन अवतार में भगवान स्वयं आके 3 पग की भूमि दे दे भैया बोलने लगे, तो वो बोले नहीं, आई डोंट वांट यू। गुरु को बोल रहे थे मेरे को तुम नहीं चाहिए, मेरे को वो बोल रहे गुरु मत दे मत दे, तेरा सब कुछ छीन लेगा, ये ठाकुर आया तेरे सामने तेरा सब कुछ ले लेगा। वो बोलने लगे नहीं, मैं तुमको छोड़ दूंगा लेकिन मैं ठाकुर की उंगली नहीं छोड़ूंगा। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे, वो है बलि महाराज, ठीक है ना। एंड फाइनली क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ। ये थोड़ा आपको चैतन्य चरितम में कहानी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी किसी दिन मैं टॉपिक ले लूंगा। आज दूसरा अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है। तो वैसा अलग अलग, जैसा भरत के बारे में बताया गया, वैसा हमारे चैतन्य महाप्रभु भी है, जो अपने परिवार को 24 साल की उम्र में, जो स्वयं कृष्ण भगवान यहाँ पे आज से 500 साल पहले धरातल पर आए थे, राधा रानी के भाव में हम लोगों को भक्ति कैसा करना सिखाने के लिए वो आए। आके वो भी स्वयं अपने परिवार को, ब्यूटीफुल पत्नी, यस माँ, सबको त्याग दिए। त्याग के क्या करे, सन्यासी बन गए, हम लोगों को नींद में से जगाने, ठीक है ना। मैं और आगे जाके आगे और बताऊंगा। और श्रील प्रभुपाद भी, श्रील प्रभुपाद जी जो आचार्य, कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा सा आज दे दूंगा। श्रील प्रभुपाद जी क्या करे, एट द एज ऑफ 66 ईयर्स 65 ईयर्स क्या करे, अपना परिवार सब, पत्नी बच्चों को सबको छोड़ दिए, अकेले चले गए। 40 रुपए जेब में रख ले गए, $40 जो भी है पैसे रख लेके चले गए। कहाँ, अमेरिका में। हाँ, कहाँ हम लोग तो कहाँ पे भी जाना है तो वी विल बुक द एसी रूम, यहाँ पे ये है क्या, वो है क्या, ओला है क्या, सब है, देन ओनली वी विल गो देयर। लेकिन वो सिर्फ भगवान को मन में रख लेके अमेरिका चले गए, और 12 साल में 108 श्री कृष्ण भगवान के मंदिर बना दिए। मंदिर बना के कई लोगों को परिवर्तन कर दिए। दिस इज व्हाट, भगवान मिल रहे हैं, सबको त्याग दिए, सबको त्याग दिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया। अब अर्जुन की परिस्थिति वही है, अर्जुन समझ में नहीं आ रहा उसको क्या करूं। कितना अच्छा श्लोका है माता जी, प्रभु जी आप लोग सब अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मैं जैसा बोलूंगा वहां पे रुकना। मेरे को मालूम आपको 700 श्लोका आते हैं, लेकिन प्लीज। अर्पण्य दोषोपहता स्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यश्रेयस्यान्निहितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरि बोल हरि बोल। देखो श्लोका पत्र पढ़ना आसान है, पढ़ना आसान है। आप लोग भी कभी कभी हमारे ये 18 डेज के बाद में एक श्लोका का क्लास रहता है, आप ज्वाइन कीजिए। ब्यूटीफुल, आपको घर बैठे आपको श्लोका भी सिखाया जाएगा, सब कुछ निःशुल्क, फ्री। देन अब अर्जुन बोल रहा है क्या, अब मैं अपनी कहपन दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य भूल गया हूँ, हे भगवान प्लीज मेरे को बताइए क्या मेरे लिए सही है। तो ये हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हम गलत करें, हम गलती करें, वी विल नेवर एडमिट। यस, हम लोग हम लोगों को 4 प्रकार के कल त्रुटियां बताया, उसमें से एक त्रुटि क्या थी, वी विल ऑलवेज टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, गलतियां करने की हमारे में रहती है। तो अब अर्जुन कंफ्यूजन में है, क्या करूं क्या ना करूं। तो वो क्या करा, कृष्ण भगवान को क्या बोल रहा, यस मेरे दुर्बलता के कारण मैं भूल गया हूं, सारा धैर्य खो चुका हूं, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे भगवान मेरे को बताइए, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताइए ना प्लीज। मेरे को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, कहाँ पे जाऊं प्लीज मेरे को बोलो ना भगवान। ऐसा हमको भी करना चाहिए। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो हम क्या करना चाहिए, हमारे से जो एक्सपीरियंस लोग रहते हैं उनके पास में जाना चाहिए, जाके पूछना चाहिए क्या मैं ये जो कर रहा हूँ करेक्ट कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। तो अर्जुन ने अब व्हाट क्या बोल रहे हैं लास्ट में, शिष्यास्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, यानी वो बोल रहे हैं अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में आया हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। देखो हम लोग भी क्या करना, जब हमारी परिस्थिति ऐसी आ गई कि हमको आनंद ही नहीं मिल रहा,
फ्रिज है, एसी है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, आनंद नहीं मिल रहा, देन दुख ही दुख है ऐसा लग रहा है, तो हमको कहाँ जाना है? गुरु के पास में जाना है। जैसा अर्जुन ने किया कि हे गुरु, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं भगवान? तो भगवान से जैसे ही वो नॉलेज ले रहा था, हमको भी क्या करना है? एक गुरु के पास में जाना। तो गुरु क्या करेंगे? सही रास्ता बताएंगे। देखो बेटा, तुम ये जो रास्ता चल रहे थे, ये रास्ता कांटे ही कांटे है, सही रास्ता ये फूलों का रास्ता है, इसमें आनंद ही आनंद है। कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे, माता जी, प्रभु जी। तो हमको भी क्या करना? शिष्य बनने की कोशिश करना, उनके शरण में जाना। शरण में कैसा जाना? हाथ जोड़ के जाना। ये नहीं बोलना कि आई एम वेरी मच रिच, आई एम नॉलेजेबल पर्सन, नहीं, हाथ जोड़ के बोलना विनम्र भाव से कि आई डोंट नो, आई नो नथिंग, मैं एक ब्यूटीफुल समझ रहा, मैं बहुत बड़ा फूल हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे को ज्ञान दीजिए। गुरु के पास में कैसा जाना? 3 शिष्य के गुण क्या होते हैं? गुरु से जाके पूछना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, मैं क्या गलत है, क्या मेरे को उचित है, क्या करना क्या नहीं करना, ये हमको पूछना चाहिए। जब तक अगर हम गुरु के पास में जाके ये प्रश्न नहीं पूछे, देन फाइनली हम लोगों को दुख ही दुख रहेगा। इसलिए लोग स्ट्रेस से, डिप्रेशन, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो गुरु के पास में कभी गए नहीं। गुरु शास्त्र साधु शास्त्र संग कल हम लोग डिस्कस करें, तो हमको समझना चाहिए कि कितनी आवश्यकता है गुरु की। जब अर्जुन ने सरेंडर किया कृष्ण भगवान को, हम कभी सरेंडर करते क्या? नहीं करते, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी बोल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी, फिर गुरु कौन होता है? कभी कभी डाउट आता है, तो गुरु कौन है? एक्चुअली गुरु कितने प्रकार के हैं माता जी, प्रभु जी? अगर कोई पूछा गया तो गुरु कौन है? गुरु क्या कोई देवता भी गुरु के पास में गए क्या? ये प्रश्न आया आपके सामने, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चैट में भी आंसर दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने गए थे, और कौन है? चैतन्य महाप्रभु, ओके, तुलसीदास जी, ओके, ठीक है। और गुरु कौन है? एक्चुअली गुरु कौन होता है? चलो जान दो, ये मैं बोलूं, पहले मैं भी बोलूंगा, फिर बाद में आप बोलो। गुरु कौन होता है? जो लोग आंसर दे दिए ना, वो लोग लोअर कर लीजिए आपका अपना हैंड, तो मेरे को मालूम तो होगा कि क्या ललिता माता जी अकेले ही क्लास सुन रही है, क्या कोई और नहीं है? मेनुका माता जी है, और कौन कौन है? माधवी दास माता जी, कुछ तो आंसर दिया। एटलीस्ट टाइप, यू जस्ट टाइप। मेरे को मालूम है आपको बंगाली आता माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और कौन है? नेहा कौशिक प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? थारू राठौर प्रभु, सुनील प्रभु, इतने लग जाए, ठीक है, अनम्यूट करो प्रभु। दयानी शाशर प्रभु, गुरु कौन होता है? जो अभी तक आंसर नहीं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सक रहे, उन लोगों को अनम्यूट किया। गुरु कौन है? दयानी आशार माता जी है प्रभु जी, जल्दी से, टाइम नहीं है। नहीं, जो हाँ, हमें भगवान की ओर ले जा रहा है वही। हरी बोल, क्या बात है, आप 100% मार्क्स मिल गए। जाओ, मैं अभी और किसी को अनम्यूट करो बोल के बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आप परफेक्ट आंसर दे दिए, वहां पे कोई आंसर मेरे को पूछने का चांस ही नहीं दिए। तो गुरु वो होता है, हमको भगवान से जोड़ता है। ये गुरु वो नहीं है कि जो हमको, जहां पे भगवान नहीं जुड़ रहे हैं तो वो गुरु ही नहीं है। अब प्रभु जी, तो फिर हमारे लाइफ में बहुत सारे गुरु आते हैं, तो वो लोग क्या है? तो आज हम लोग थोड़ा सा गुरु का भी देख लेंगे। जैसे कि हमारे लाइफ में कई प्रकार के गुरु होते हैं। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो माता जी, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। तो गुरु को कितने प्रकार के होते हैं? गुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक कौन से गुरु है? शिक्षा देने वाले। जो शिक्षा गुरु होते हैं, हमको ये शिक्षा ज्ञान देते हैं, ये शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। हमारी माँ बाप भी हमारे प्रथम गुरु है, वो शिक्षा दे रहे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। वैसे ही YouTube में कई लेक्चर सुनते हैं इस्कॉन के, ये सब शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन एक गुरु होते हैं, वो कौन है? वो कौन है? एक तो शिक्षा गुरु, और एक दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देते हैं हमको, जो हमको दीक्षा में हमको क्या दे रहे हैं? हरि का नाम दे रहे हैं। देखो, भगवान से जो जोड़ रहे हैं, वो हमको दीक्षा देके जोड़ रहे हैं, वो है हमारे दीक्षा गुरु। और एक तीसरे प्रकार के कौन से गुरु होते हैं? पद प्रदर्शक गुरु। देखो, आप लोग तो इस्कॉन में आ गए, हाँ, इस्कॉन की क्लासेस अटेंड कर रहे। कौन बोले इस्कॉन में आओ बोल के? somebody has motivated, नहीं बाबा जाओ,
वो तो फ्री क्लासेस बोल रहे हैं इस्कॉन मंगलुरु वाले, बस आपका काम क्या है, कुछ भी काम करते करते आप कान में लगा लेके सुनना है। चलो, वो पद प्रदक्षक गुरु बन गए हमको, जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करे, कभी कभी व्हाट फेसबुक में, जो जस्ट हमारा काम क्या था, फॉरवर्ड करे, फॉरवर्ड करते कि देखे, तो एटलीस्ट वो भी क्या बन गए अपने लाइफ में, पद प्रदर्शक गुरु बने। अच्छा सा रास्ता गुरु को पास में लेके जाने के लिए एक रास्ता बताए। और एक नाम माता जी प्रभु जी, हमारे हृदय में एक हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उसको बोलते हैं चैत्य गुरु। वो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के गुरु होते हैं। और इवन राम जी भी गुरु के पास में गए, इवन स्वयं कृष्ण भगवान भी, वो स्वयं स्वयं भगवान है, फिर भी वो क्या करे, गुरु के पास में गए। तो जब बड़े बड़े भगवान स्वयं ये आदर्श बता रहे हैं कि मैं जब गुरु से जाके ज्ञान लिया, तुम लोग क्यों नहीं लेते हो, वो हमको बताए रास्ता कि गुरु के पास में हमको जाना चाहिए। अब ब्यूटीफुल श्लोका आ रहा है, क्या बोल रहा है वो, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। क्या शब्द कहे, हंसते हुए कृष्ण भगवान अब यहाँ से जिम्मेदारी ले लिए। क्या जिम्मेदारी ले लिए, मैं अब गुरु हूं, क्योंकि वो बोल दिया कि मैं शिष्य हूं। अब वो अपना रोल चेंज कर दिया। अब तक वो सारथी थे, फ्रेंड थे, शाखा थे, लेकिन अब क्या बदल गए, गुरु, सीधा सीधा गुरु का पोजीशन ले लिए। अब गुरु का पोजीशन लेके क्या बोल रहे हैं, पहला श्लोका सांख्य योग के बारे में, ये पूरा श्लोका बोला गया। हमको हमसे पहचान किया गया, हम कौन है, वास्तविक पहचान हमको भगवान दिए। कहां पे, 11वें श्लोका से लेके 30वां श्लोका तक भगवान इतना बोले, इतना बोले, इतना बोले कि अब बोलना उनका रुका ही नहीं। पहला भगवान ये बोले, देखो अर्जुन, तुम समझ रहे हो इनको मार रहे हो, तुम ये रिश्तेदार है, ये आज ये जन्म में तुम्हारा ये शरीर से रिश्तेदार बन रहे हैं, लेकिन वास्तविक इनको आत्मा का ज्ञान दिए भगवान। तो इसको बोलते हैं सांख्य। आगे जाके आप लोगों को लेवल 2 में भी बताया जाएगा। लेकिन तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा का नॉलेज अब यहाँ से भगवान दे रहे हैं। तो पहला श्लोका क्या है वो, असोच्यान अन्वसोचस्त्वाम प्रज्ञा वदांश भाससे गतासुम अगा नानुशोचन्ति पंडितः। क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। और जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए, ना तो मृत के लिए, जो मर जाते हैं और उनके लिए कभी शोक नहीं करते। जो जीवित है उनके लिए विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते, ना तो खुश होते हैं। एक्चुअली देखा गया तो ये शरीर है, आज एक बार जो आया है, जन्म लिए सो वाला जाना ही जाना है। अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, देखो आप विद्वान हो, आप इतना अच्छा से बट ज्ञान के बातें कर रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन आप शोक कर रहे हो, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये गलत है। अपने आप को पंडित पूर्ण वचन कह रहे हो, ये जो तुम शोक कर रहे हो गलत है। तो भगवान नेक्स्ट श्लोका में कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अभी यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार यहाँ पे श्री भगवान उवाच ये आया। तो अब ये भगवान उवाच है, पूरी महाभारत, पूरी भगवत गीता में कहाँ पे भी कृष्ण उवाच, न तो ऋषिकेश उवाच, न तो ठाकुर उवाच, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। क्यों, भगवान बोल के बताया गया। क्यों, भगवान का अर्थ हमको जानना है, भगवान क्या होता है ये अगर हम लोग जान लिए, देन फाइनली हमको कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान कौन है माता जी प्रभु जी? सिंपल सा प्रश्न है। अगर भगवान के बारे में जानना है तो भगवान कौन है, भगवान कौन है? हम तो वो डेली पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान कौन है? सुनील प्रभु अनम्यूट कीजिए। यस, भगवान कौन होते हैं? भगवान के पास पे तो गुरु चले के जाते हैं, लेकिन भगवान कौन है? प्रभु अनम्यूट कीजिए, सुनील प्रभु। प्रभु बोलिए कुछ तो। प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, याद नहीं बोल सकते हैं भगवान। अरे प्रभु जी, भगवान कौन है? भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं। ऑल क्वालिटीज, हायर पावर, ज्ञान देने वाले, हमारे अंतर मन और दुविधाओं को दूर करने वाले वो हो, ये गुरु होते हैं। ओके ओके, दयालाल पटीदार प्रभु, गुरु कौन है? भगवान कौन होते हैं? हम रोज हाथ जोड़ते हैं मंदिर में जाके, भगवान कौन होते हैं? सर, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से बड़ा कोई ये नहीं है, क्योंकि आत्मा से भगवान को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा के पास हम नहीं जा सकते हैं।
तो आत्मा भगवान है या परमात्मा भगवान है? आत्मा में ही परमात्मा बसे हैं सर। हाँ, हर मैं इंसान बसे हुए भगवान कहाँ है? मैं भगवान कहाँ बसे हुए नहीं पूछा, भगवान कौन है, मेरा सिंपल सा सवाल है। भगवान तो भगवान है सर, भगवान तो दिखते नहीं है लेकिन वो अंतरात्मा है। क्या बात है, वेरी वेरी हरी बोल। भगवान दिखते नहीं है लेकिन भगवान का कुछ तो भी रहता ना, भगवान अब ऐसा बोले तो। अच्छा चलो ठीक है, ये आपका टेक अवे है। माधवी मैया, हरे कृष्णा मैया, बोलिए भगवान कौन है? Krishna, Prabhu, Supreme मैया, Personality of Godhead, who have all qualities. ऑल क्वालिटीज, जो भी क्वालिटीज है वो सब है भगवान में। क्या बात है, क्या बात है। हीना माता जी, आपका टेक अवे क्या है? भगवान कौन है, भगवान के गुण क्या है? चलो ठीक है, नहीं बता रहे पाए। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। जिनके हाँ पास छह ऐश्वर्य है। हाँ, यस, हरी बोल। अब आप तो शास्त्रों के साथ में आ रहे हैं। तो हीना माता जी, सब लोग थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर लीजिए। वेरी एक्सलेंट, हरी एक्सलेंट। याद है आपको हीना माता? वो भी तो ग्रेट है, मामूली बात नहीं है। तो ऐसा है, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में बताया गया भगवान कौन है। पहले जानो, पहले जानो भगवत गीता में भगवान कौन है। तो भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, हाँ, वीर्यस्य यशस श्रेया ज्ञानम वैराग्य, चैव सन्नाम भव इति गानम। यानी क्या बोल रहे हैं? जिसके पास में पूरी ताकत है, शौहरत है, दौलत है, ज्ञान, सुंदरता और त्याग है, वही भगवान है। ऐसा क्लियरली बताया गया। अब जैसे कि जो, अगर हम नहीं, भगवान तो है, हमको नहीं मालूम भगवान में क्या है, तो हम उनको कैसा समझ पाएंगे कि ये भगवान है नहीं है? कल के दिन मैं बोलूंगा मैं भगवान हूं, सब जने आ जाइए, मेरे फोटो घर में लगा लो, कि आप लोग मान लेंगे क्या? मैं ही परमात्मा हूं, तुमको नहीं दिख रहा था, अब दिखने लग गया हूं, मेरे को मान लो। ये गलत बात है। तो हमको समझना चाहिए, एक भगवान अगर कोई अपने आप को बोल रहा है, तो भगवान में क्या क्वालिटीज रहते हैं? भगवान में पूरी ताकत रहती है। देखो भगवान क्या करे, गोवर्धन पर्वत उठा दिए। भगवान, भगवान का में वट वट शोहरत रहती है, नाम, पैसा, ये जितना भी हीरे मोती जो हम लोग समझ रहे हैं, भुक्ताराम यज्ञ तपस्या में आगे जाके बताया गया है श्लोक, ये सब सृष्टि का रचैया भी हमारा ठाकुर है। समझे ना? हम नहीं हैं तो ये सब हम एक ना एक दिन छोड़ के जाएंगे, लेकिन ठाकुर, ये ठाकुर ही सब कुछ है। ये हमको समझना चाहिए। छोड़ के किसके लिए जाएंगे? ठाकुर के लिए। ये बनाया, पेट्रोल सब चीज बनाए, सूरज चांद बनाने वाले भी भगवान है, वो हमारे भगवान है। ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, ये जितना भी वेदों का ज्ञान कैसा आया? भगवान के द्वारा ही आया। मामूली 45 मिनट्स में भगवत गीता बोला गया, लेकिन कई यूनिवर्सिटियां लग रहे हैं, अच्छा ये बोला गया क्या, अच्छा ये बोला गया क्या, सब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। दैट इज व्हाट ज्ञान। और कितने सुंदर रहते हैं देखो भगवान, उनकी सुंदर छवि को देख के इतना आनंद आता है। अगर कोई बोला मैंने भगवान को देखा, अगर रियल में कोई भगवान को देखे ना, उसके बाद में ये संसार में किसको भी देखे, आई लव यू, ये सब चीज हमको ब्यूटीफुल नहीं लगेगा, क्योंकि हम आई लव यू किससे बोल दिए? भगवान से। देन ये जितने भी कार से आई लव यू, नहीं तो किसी और से आई लव यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सुंदर दिख गया हमको, वो हम पूरी तरह से हमारा दिल उसको दे देंगे, तो वो इतना सुंदर रहता, इतना सुंदर रहता। देखो सब गोपियां भी उनकी दीवाने थे कि नहीं? तो ये समझना चाहिए, त्याग की भावना, त्याग की भावना जिसमें रहती है, भगवान सब चीज है, फिर भी वो ये मेरा कभी भी नहीं कहते हैं। ठीक है ना? त्याग की भावना उनमें रहती है, रिडेंसिएशन जिसे हम कहते हैं। तो ये हम समझ गए अब। लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, भगवान को जानने के लिए हर कोई, जैसा अभी प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु जी भगवान ही परमात्मा है, यस करेक्ट बोले प्रभु जी, लेकिन भगवान को जानने के लिए तीन रास्ते हैं, समझो थोड़ी देर के लिए। तो एक छोटा रास्ता, बड़ा रास्ता और बड़ा रास्ता। तो हम लोग क्लैरिफाई कर दूंगा आज भगवान को हम कैसा समझते हैं। एक ऐसा बताया गया हमारे शास्त्रों में, क्या बोल के, वेदांति तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमाति भगवान इति शब्द है। यानी भागवतम में पहले स्कंद में दूसरा अध्याय में 11वां श्लोका क्या बताया गया? अगर आपको परम सत्य को जानना है, भगवान को जानना है, तो पहले आप कैसा जानेंगे? पहले ब्रह्म, यानी भगवान का जो प्रकाश निकलता है ना, लोग देखते हैं, देख के क्या समझते हैं? यस, भगवान क्या है? प्रकाश है। भगवान क्या है? प्रकाश है। हर कोई यही बोलता है। कोई लोग बोलते हैं भारत देश में भी, नहीं भगवान हु इज योर गॉड, यू नो ही इज नॉट ज्योति है,
एक इफलजेंस है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये गलत है। और इसके ऊपर भी कुछ है क्या, जैसा प्रभु जी बताए, परमात्मा, यस, भगवान हमारे साथ में है, लेकिन परमात्मा है, लेकिन क्या परमात्मा की हम सेवा कर सकते क्या? भगवान को, ठाकुर को प्रसाद लगा सकते क्या? ठाकुर को, रूठे हुए ठाकुर को अगर हम मनाना है तो कुछ उसको सेवा भी नहीं कर सकते। तो एक तो सेकंड रियलाइजेशन क्या है, परमात्मा, ये भी अधूरा है, क्योंकि हम उनको आंख बंद करके हम अंदर से फील नहीं कर सकते। भगवान का आकार ऐसा है या ऐसा है, भगवान के आंख ऐसे है, कुछ भी नहीं मालूम हमको, परमात्मा है बस। लेकिन उससे टॉप रियलाइजेशन है, वो रियलाइजेशन क्या है, भगवान का एक ब्यूटीफुल रूप है, वो है भगवान का साकार रूप है, जहां पे भगवान को हम सेवा कर सकते, भगवान को देख सकते, भगवान को देख के आनंद आनंद भाव विभोर हो सकते हैं, वो भगवान का रूप है। तो माता जी, प्रभु जी, हमारे भारत देश में ना हर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या करना, भगवान, यस, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान। ऐसा नहीं है। भगवान का साकार रूप एक्चुअली, जब हम सूरज को देखते हैं, हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, सूरज को देखे, सूरज को देखे तो पहले क्या दिखता माता जी, प्रभु जी, हमको पहले डायरेक्टली अगर हम जब सूरज को देखते हैं तो हम लोगों को क्या दिखता है, किरणें दिखती है। तो हम लोग सूरज के आगे और देखने की कोशिश करें तो क्या दिखता है, किस्ती, प्लेट के वैसा दिखता है। सूरज के और अंदर गए तो जब हमको मालूम होता है नहीं नहीं, ये तो सूर्य देवता भी यहाँ पे रहते हैं, ये सूर्य लोक है। तो वैसा माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को भगवान को जानने के लिए पहले भगवान जानना, भगवान कौन है, भगवान का कितना ब्यूटीफुल साकार रूप है। अगर भगवान को हम कुछ मांग रहे हैं, भगवान को देने के लिए हाथ है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान सुन रहे हैं, भगवान को कान है, भगवान को हमारी परिस्थिति देख रहे हैं, भगवान को आंख है। भगवान को जब हम कुछ चीज अर्पण कर रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, ये हमको मानना चाहिए। अगर हम लोग ब्रह्म वट परमात्मा इसमें रह जाएंगे तो भगवान की सेवा कहां से करेंगे? तो तड़प हम लोग को ये रियलाइजेशन आज के अध्याय में हम लोग सीखे, क्या, ब्रह्मेति परमात्मेति वेरी भगवान इति शब्द। ये अब आगे बढ़ेंगे। अब ये तो देख लिए, एक छोटी सी कहानी में बोलूंगा, क्या है वो, एक छोटा सा टॉपिक, जहां पे एक गांव में ट्रेन, एक गांव में पहले कभी ट्रेन ही नहीं आई, तो लोग, क्या हुआ, ट्रेन आ गई, नई नई ट्रेन आ रही थी, तो गांव के पंच बैठे, तो 4 5 10 लोगों को भेजे, जाओ ट्रेन कैसा है मालूम करके आओ। तो 4 5 वो 10 लोग क्या करे, भागे 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 रेलवे स्टेशन में, पहली बार रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुक रही है, फर्स्ट टाइम ट्रेन आ रही है वहां से। तो जैसे ही ट्रेन आ रही है तो लोग देख रहे हैं, तो एक पहले से ट्रेन के सामने लाइट है, लाइट को देख के क्या समझे लोग, अच्छा ट्रेन लाइट है, सब लोग भागे गांव में, या 10 लोगों में से 4 लोग भाग गए, कहां पे, गांव में भाग गए, भाग के क्या बोले, ट्रेन क्या है मालूम, लाइट है। देन और 6 लोग बचे हुए हैं, वो 6 लोग वहीं स्टेशन में इंतजार कर रहे। वो 6 लोगों में से क्या करे, 3 लोग ठहरे हुए थे, वो लोग ट्रेन जैसे ही आई, ट्रेन को देखे, देख के क्या बोले, अच्छा ट्रेन को इतना बड़ी लंबी रहती है, सामने इंजन होता है, पीछे डब्बे होते हैं, चलो भागे 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 गांव में जाके बोलने लगे, यस ट्रेन कैसा होता है, मैंने देखा, ट्रेन कैसी है, लंबी होती है, सामने इंजन होता है, पीछे डब्बे होते हैं। लेकिन वो सही है क्या, नहीं है। देन फाइनली तीसरे जो लास्ट में रुके हुए थे, वो लास्ट तक पेशेंसली दे वर वेटिंग, एंड वो लोग रुक के क्या देखे, इंजन होता है, इंजन को ड्राइवर होता है, ट्रेन में एसी होता है, स्लीपर होता है, जनरल कंपार्टमेंट होता है, पूरा देख के जाके गांव में बोले। अब ये तीनों में कौन, 3 अलग अलग लोग हैं, तो तीनों में से कौन सा परफेक्ट आंसर दिया माता जी, प्रभु जी? सिंपल प्रश्न है ना। लोकेश, लोकेश प्रभु अगर आप सुन रहे हैं तो लोकेश पोसारकार, सरकार है आपके नाम में ही, तो प्रभु बोलिए, लोकेश प्रभु, ये तीनों व्यक्तियों में से कौन करेक्ट आंसर दिया? प्रभु जल्दी अनम्यूट कीजिए। थर्ड नंबर वाला प्रभु। थर्ड नंबर वाला, हाँ। तो वैसा हमारे भी भगवान क्या है, अगर हम भगवान का प्रकाश, भगवान में से इतना प्रकाश निकलता कि अगर कोई प्रकाश में कंफ्यूज हो गया, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। अगर प्रकाश में रह गया तो हमको प्रकाश से और आगे बढ़ना चाहिए। कहां पे तक जाना, भगवान का ब्यूटीफुल फॉर्म है। अगर हम प्रकाश में रह जाएंगे माता जी तो परमात्मा सेकंड फॉर्म, जैसे कि वो ट्रेन को देखे डब्बे है, यस वो सेकंड है परमात्मा। तो प्रकाश में नहीं रहना ना, तो हम लोग वट परमात्मा में रहना, ब्यूटीफुल भगवान का फॉर्म है, वो भगवान का फॉर्म है, वो फॉर्म की हम लोग याद रख लेना। तो इसलिए बार बार बताया गया कि भाई हमको
हमको ये बताया गया कि भाई भगवान कौन है, ये हमको समझ में आ गया कि भगवान कौन है। देन फाइनली नेक्स्ट अध्याय पूरे आसान हो जाएंगे। अब भगवान हमारी असली पहचान करा रहे हैं, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। हम रिश्ता मान रहे हैं, मैं मान रहा हूं मेरी पत्नी को शादी कर लिया हूं, ब्याह कर लिया हूं, मैं उसको पत्नी मान रहा हूं। जैसे ही मैं उसको डिवोर्स दे दिया, वो पत्नी नहीं है। मैं मान रहा था, एक पंडित जी मेरे को बोले कि तुम इनको मानो अग्नि के सामने, ऐसा उंगली पकड़ के चलो, ये तुम्हारा रिश्ता हो गया। 7 जन्मों का वादे करे, लेकिन कोर्ट में जाके डिवोर्स ले लिए। देन क्या वो हम लोग मान रहे हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं, अर्जुन को यही समझा रहे हैं, तू मान रहा है, तेरा ये वट पितामह है, ये मामा चाचा, ये सब तेरे शरीर से रिश्ते है। तेरा असली आत्मा का रिश्ता कौन है? मैं हूं। जैसा प्रभु बोल रहे थे, आत्मा का रिश्ता हमारा ठाकुर है, वो करेक्ट रियलाइजेशन है। हमारा प्रभु, हमारे भगवान हमारे आत्मा से कनेक्टेड है, वो रिश्ता हम भूल गए हैं। तो इस्कॉन मंगलूर वाले आपको जगा रहे हैं। दिस इज व्हाट वास्तविक रिश्ता क्या है आपका, आप पहचानो। ना तो आप पति हो, ना तो स्त्री हो, ना तो पुरुष हो, ना तो बेटे हो, ना तो भाई हो, ना तो कुछ हो। सब रिश्ते एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, सब रिश्ते एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ रिश्ता ठाकुर से रह जाएगा। वो रिश्ता हमको समझना चाहिए, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। जितना भी पैसा कमाए, जितना प्रॉपर्टी कमाए, सब एक दिन हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये ज्ञान अब दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यव्वनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्राम न मुह्यति। वो बोल रहे थे कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा भी दूसरे शरीर में जाती है। भाई हम अर्जुन को नॉलेज नहीं दे रहे, हमको नॉलेज दे रहे। कभी कभी करुणा में अपने लोग सब मर गए, प्रभु जी मेरे ये लोग मर गए, ये लोग मर गए, मैं भी, मेरा जीवन वेस्ट, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। देखो कॉफी डे की ओनर है, ओनर, उसका पति सुसाइड कर लिया, लेकिन वो ओनर उसकी वाइफ कभी भी ये नहीं समझी मेरा पति तो चले गया, सुसाइड कर लिया, मैं भी सुसाइड कर लूंगी। नहीं, आज बिजनेस चला रही है। हमको वही भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो भी मरते हैं इनका शरीर जो है सो बदल रहा है, एक आत्मा और एक शरीर में जाती है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा जब, हमारे आचार्य बताते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वो जन्म लेता है, देन फाइनली कुछ काल तक वैसे ही रहता है, देन बढ़ता है, देन वो कुछ पदार्थ उत्पन्न करता है, जो छोटे छोटे बच्चों को जब हम लोग बच्चा जन्म देते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। देन फाइनली धीरे धीरे से उसका शरीर क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, देन फाइनली टाटा। तो 6 प्रकार के परिवर्तन हर एक में आते हैं। कुत्ते से लेके हमारे में भी वो 6 प्रकार के परिवर्तन आते ही आते हैं। देन फाइनली हमको ये परिवर्तन में नहीं रहना चाहिए। अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम अगर इनको नहीं भी मारोगे तो एक न एक दिन मर जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए न जयते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या बोल रहे हैं, आत्मा क्या बोल रहे हैं, जिसका जन्म हुआ है, क्या है, वो तो मरता ही है, वो मालूम है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं आत्मा का के लिए कभी भी काल नहीं है। कभी कोई काल में ना तो जन्म लिया, कभी मृत्यु होता है। वो तो जैसे शरीर बदलता है, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेगा, वह अजन्मा शाश्वत पुरातन। ये आत्माएं पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगी, लेकिन भक्ति करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। वो आगे आगे धीरे धीरे से भगवान नॉलेज देंगे। लेकिन आज तो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हम हर बार रोते हैं, क्यों, शरीर को तकलीफ हो रही है, दिल को, अब प्रभु जी दिल टूट गया मेरा, आई लव यू, यस, मेरे बच्चे मेरे को धोखा दे दिए, मेरे को, और मेरा भाई, मेरी पत्नी। यही हम लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पे जिस दिन हम लोग सोचेंगे, हमारे आंखों से आंसू चले जाएंगे। दैट इज व्हाट रियलाइजेशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ा अध्याय है। अब वेरी एक्सलेंट श्लोक आ रहा है, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि नए। ठीक है, और एक, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार
आत्मा पुराने वस्त्र को त्याग, सिंपली क्या है, हम लोग जैसा शरीर के पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसा भी आत्मा अब बहुत हो गया ये शरीर, मैं पुरुष के शरीर में बहुत एंजॉय कर लिया, थोड़ा चलो मैं स्त्री के शरीर में जाऊंगा, स्त्री के शरीर में बहुत एंजॉय कर लिया, अब मैं शेर बनूंगा एंड फाइनली सुअर भी बनूंगा। ऐसा हम लोग क्या है 84 लाख योनियों में सिर्फ कपड़े बदल रहे हैं, ये चोला है, चोले को बदल रहे हैं। रियली हमारे आत्मा कभी नहीं मर रहा है। व्हाट, कभी भी आत्मा को वो बोल रहे हैं कि आत्मा नहीं मरता, तुम क्या समझ रहे हो उनको मारोगे? नहीं अर्जुन, तुम करो, युद्ध लड़ो। ये जैसे अपना क्या कर रहा है, शरीर परिवर्तन हो रहा है, बस कपड़े बदल रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। अब और आगे बढ़ेंगे। नैनम चिन्नान्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्या बोल रहे हैं? आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना खंड खंड किया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगाया जा सकता है। आत्मा इतनी छोटी होती है माता जी, प्रभु जी, बहुत छोटी होती है। अगर एक बाल को अगर 10,000 भागों में बांटा गया, कट 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 पीसेस में काटा गया, उतनी छोटी रहती है। इसलिए वायरस में भी आत्मा रहती है, चींटी में भी आत्मा। ये नहीं है कि भाई हाथी में, डायनासोर में बड़ी आत्मा रहती है, चींटी में छोटी आत्मा, नहीं, सब में आत्मा उतनी ही होती है। इसलिए तुम अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम्हारे पास में ऐसे बाण नहीं है जो आत्मा को मार सकते। तुम क्या बोल रहे हो? युद्ध लड़ो। हमको भी बोल रहे हैं तुम्हारा कर्म करो, युद्ध लड़ो। हम लोग हमारे परिवार में कभी कभी परिवार के लोगों से युद्ध करते, कभी ऑफिस से युद्ध करते, कभी कॉलेज में किताबों से युद्ध करना पड़ रहा है। युद्ध करो, तुम्हारा काम है, लड़ो, लेकिन सुसाइड मत करो। दैट इज व्हाट, क्योंकि तुमको अच्छा सा लाइफ दिया गया। क्यों दिया गया? भगवान और क्या नॉलेज दे रहे हैं? अव्यक्त्योयम अचिंत्योयम, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये जो शरीर जा रहा है इसके लिए शोक मत करो। कभी भी कोई लोग, हमारे दादे मर गए प्रभु जी, क्या करना, हमारे दादा के दादा परदादा चले गए, वो मेरे को ना अच्छा चॉकलेट देते थे, अब क्या करूं? नहीं नहीं, नेवर, यू शुड नेवर डिप्रेस यूर सेल्फ। नहीं, हम लोगों को लाइफ है। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, ध्रुवम जन्मा मृतस्य च। क्या बोल रहे हैं? जिसने जन्म लिया उसकी तो मृत्यु डेफिनेटली होंगी। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म फिर होगा ही होगा। और ये हमको समझना चाहिए, भगवान हमको शोक न करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आगे बढ़ते जाओ। लाइफ एक ऐसी है। एक कहानी बोलूंगा, बस समय थोड़ा जाते जा रहा है, लेकिन कहानी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर किसी दिन बोलूंगा। नहीं तो चलो ठीक है। एक राजा क्या होता है, उसको गुरु बोलते हैं, देख राजा, अभी तेरी उम्र 40-50 का हो गया है, तो क्या कर, अच्छी सी भक्ति कर ले। तो गुरु को वो बोलता है, नहीं, अभी मेरे को बाजू का राज्य में लड़ूंगा, वो उधर धन इकट्ठा करूंगा, वो स्त्रियों को लेऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतने रानियों को शादी करूंगा। तो राजा को और गुरु बोलते हैं, ठीक है, जान दो। तो जाते जाते गुरु बोलते हैं, ये मेरा शिष्य पागल शिष्य है, इसको तुम्हारे पास में भेज रहा हूँ, कुछ काम पे लगा दो। तो वो बोलते हैं, हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का काम लगा दूंगा, ये रात में बोलेगा जागते रहो। एक डंडा दे देते शिष्य को। तो वो पागल सा जो था, जो गुरु ने भी भेजा, वो रात भर क्या करते रहता? जागते रहो पूछते जाता। तो जैसे ही राजा वृद्ध हो जाता, 70 साल 80 साल हो जाता, राजा मर रहा है, बेड पे सो रहा है राजा। अब राजा जब सोता है तो क्या हो गया, उसको सबको, रानी को प्रॉपर्टी दे दिया, परिवार वालों को प्रॉपर्टी दे दिया, सबको प्रॉपर्टी दे दिए। बाद में अरे उसको याद आता, अरे वो गुरु ने मेरे को पागल शिष्य को बुलाओ। वो शिष्य आता, शिष्य हाथ जोड़ के ठहरता, हाँ वो क्या है, बोलो आप, क्या कुछ तो भी बोलना चाह रहे हो। तो राजा बोलता, अब मैं जा रहा हूँ, कुछ मांग ले। वो बोलता, नहीं, आप कहाँ जा रहे हो, मेरे को लेके जाओ ना, मैं भी आऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे पैर दबाऊंगा। वो बोलता, अरे पागल, मैं जा रहा हूँ, वहां अकेला जाऊंगा, तू नहीं आएगा भैया। तो वो बोलते हैं, अच्छा मैं वहां नहीं आता, तो पत्नियों को लेके जाओ, इतने युद्ध लड़े, इतना सारे पत्नियों को इकट्ठा करे, ये पत्नियों को लेके जाओ। अरे ये पत्नियां भी नहीं आएंगी, पागल है क्या? अरे राजा, तो तुम क्या करो, इतना सारा हीरे मोती और सोना चांदी इकट्ठा करे ना, ले लो।
तो वो बोलता अरे तू इतना पागल है, इतना बुद्धू है, वहां मैं जहां जा रहा हूँ खाली हाथ जाऊंगा, वहां हीरे मोती भी नहीं ले जा सकता। अरे राजा आप भूखे रहते, भूख भूख लगती जहां पे तुम जा रहे हो, तो थोड़ा सा खाना लेके जाओ, पनीर वट बालूशाही और गुलाब जामुन सब लेके जाओ ना प्लीज, मेरे लिए लेके जाओ। वो बोलता अरे भैया वहां खाने की व्यवस्था भी नहीं रहती जहां मैं जा रहा हूँ। तो वो बोलता राजा बोलता मैं कुछ भी नहीं लेके जा सकता, सुई सुई तक भी नहीं लेके जा सकता। अच्छा तो फिर इतने दिन से क्यों तुम ये व्यर्थ का इतने इतने लोगों को मारे, इतने राज्यों को फाइटिंग फाइटिंग करके ये ले लिए वो ले लिए, सोना चांदी हीरे मोती, इतने शादी कर लिए, इतने बच्चे, ये सब को छोड़ के जाना था तो क्यों करे। राजा के आंखों में से आंसू आना आरंभ हो जाता। राजा समझ जाता ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। हाँ ये बात तो सही है, जब हम मैं जा रहा हूं, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, तो जब अब हमको मालूम हो जाता है माता जी, इसलिए कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग फोन में, वो चले गए, शरीर तो वही है, चले कौन गया, आत्मा चले गई। ही वेंट, चले गया, कौन ही पास अवे बोलते, कौन पास अवे, कौन चले कौन जा रहा है, आत्मा चले जा रही है। शरीर को नाम दिया नहीं जाता है, शरीर के अंदर से आत्मा चले जाती है, देन उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। एक बार हमारे सुशील प्रभु थे क्लास में, लास्ट टाइम बोल रहे थे प्रभु जी हम लोग इतने इतने बॉडियां आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और स्वयं डॉक्टर आते हैं, क्या बोल रहे थे कि हम लोग उसको, एक करोड़पति है तो भी ना उसको पहले कितना अच्छा सा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी अंदर से आत्मा जाती है हम लोग क्या बोलते हैं मालूम, चलो बिजनेसमैन है, करोड़पति है, नहीं बोलते हैं, न तो अच्छा सा नाम लेके बुलाते हैं, बॉडी को लेके जाओ, बोलो इनके रिलेटिव्स को लेके आओ बॉडी को लेके जाओ। यानी क्या था, एक सेकंड पहले उसमें जब तक आत्मा था उसको नाम दिया गया, आत्मा चले गई, बॉडी बन गया। जिस दिन ये हमको नींद में से जाग जाएंगे कि हम शरीर नहीं है आत्मा है माता जी प्रभु जी, हम लोग समझने, हम ये कोशिश करेंगे कि भाई हमारा तो जाने वाले है, तो हमको करना क्या है, क्यों आए हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस भक्ति करना है, भगवत धाम वापस जाना है। लेकिन हम जीवन भर क्या करते हैं, हमारे पिंजरे को सजाते हैं, हाँ फेयर एंड लवली लगाएंगे, साइज मैसूर सैंडल, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में वो हीरोइन लगाई थी ना, लक्स लगा के, मैं भी बादाम से काजू से, अलग अलग बोलते हैं वो लोग, ये साबुन में बादाम है, इसमें ये है, लीरिल, वो जो भी, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, बोल दो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को क्या कर रहे हैं, पिंजरे को सोने का पिंजरा है, उसको सोने का पानी, सोने से उसको अच्छा सा पेंट कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुखी है, इसलिए स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, लाइफ में प्रॉब्लम है। तो माता जी प्रभु जी, अंदर जो बैठा हुआ है ड्राइवर, उसके बारे में सोचना है, लेकिन कार के बारे में चिंता नहीं करना है। हर कोई कार का पीछे लगा हुआ है, कार के ऊपर की धूल निकालता है, लेकिन अंदर जो ड्राइवर है उसको भी कुछ ना कुछ देना। तो हमको क्या देना, हमारी आत्मा को, जैसा हम शरीर के लिए खाना खा रहे हैं, तो हमारी आत्मा के लिए हरि का नाम देना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस ये नाम दो। हरि भगवान का नाम जितना लेते जाएंगे, भगवान में और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। अब भगवान ये श्लोका में बोले, क्या बोले, 5000 साल पहले भी ये जब भगवत गीता बोला गया, आज भी ये समस्याओं में, जीवन में समस्या आ गई तो क्या करना, जीवन में समस्या हर किसी को आती है, भगवत गीता में सॉल्यूशन है, कहां पे है, देखो ये श्लोका है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगमापयिनो नित्या तंतितिष्ठस्व भारतः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सुख और दुख एक क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के भार समान है। सुख आता है जाता है, कैसा, सर्दी और गर्मी जैसा आती है जाती है, वैसा सुख और दुख जीवन में आता है जाता है। कितना ब्यूटीफुल श्लोका भगवान हमारे लिए दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय भोग से उत्पन्न होने वाले मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से, सुख भी आए खुश नहीं होना, दुख भी आए रोना नहीं। मेरे जीवन में इतने तकलीफ क्यों आए प्रभु जी, मेरे कोई भगवान इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं, रोना नहीं, दोनों को सेम टेक अवे। यस, और एक श्लोका है, क्या है वो, यम ही, ठीक है, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, इन दोनों को समभाव में रखता है, वह निश्चित रूप में मुक्ति है।
मुक्ति क्या है? यहीं हमको तकलीफ आ गई, कभी नौकरी चले गई, कभी बिजनेस में लॉस आ गया, कभी वो शेयर्स में कौन बोला इन्वेस्टमेंट करे, चलो इन्वेस्टमेंट लॉस आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में ऐसा ही रहेगा, नहीं, ये कभी खुशी कभी गम। वो जो पिक्चर निकाले हैं, लेकिन ये जो धरती है, भगवान बोलते हैं दुख का आलय है, दुखालय है, हमेशा गम ही गम है, कभी खुशी नहीं रहती। खुशी भी रहती तो 1 सेकंड के लिए आती है, लेकिन तकलीफ ही तकलीफ है। इसलिए मुक्ति किसको मिलती है? जो खुशी और गम को समान देखता है। और एक श्लोका देखो, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। हमको क्या करना है? ना तो सुख और दुख में फंसना है, ना तो हानि लाभ में फंसना है, ना तो विजय पराजय में फंसना नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है? युद्ध के लिए लड़ते रहो। भगवान बोल रहे हैं अपना कर्म करते जाओ, पाप नहीं लगेगा। मेरे को ये, मैं अगर ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, नहीं, तुम्हारा काम है करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब भगवान बोल रहे हैं कैसा करना कर्म? क्या बोल रहे हैं? इस प्रयास में नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यो वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य। क्या बोल रहे हैं? इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही हारास, अभी तो इस पथ पर थोड़ी सी भी अगर प्रगति कर रहे हैं, जैसा हनुमान जी क्या करे? मैं मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए कुछ कर जाऊंगा। उनकी पूंछ को जलाया गया, उनको पूरी तरह से वो सोच रहे थे जाने दो, अगर मैं मर भी जाऊंगा लेकिन भगवान राम के लिए कुछ कर जाऊंगा, पूरी रंका जला दिए। तो इसलिए हमारा जन्म इसलिए मिला माता जी, प्रभु जी, हमको भी पूरी तरह से क्या करना चाहिए कि प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? हम कौन है पहले जानना, जान के हमको ये प्रयास करना चाहिए। हमारे ठाकुर कन से जब हमको मालूम हो गया कि हम भगवान से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, देन फाइनली वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस जाना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा कर्म करना है। अब अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान युद्ध लड़ो मेरी प्रसन्नता के लिए। मैं बोल रहा हूं युद्ध लड़ो, ये अधर्मिया है, युद्ध लड़ो। कितना अच्छा श्लोका है, देखो माता जी, प्रभु जी। और क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे, अगर तुम मर भी जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। और तुम जीत जाओगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, ये राज्य का राजा बन जाओगे। कितना अच्छा बोल रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे? दृढ़ संकल्प करके युद्ध लड़ो। फिर फाइनली और श्लोका दे रहे हैं भगवान, क्या दे रहे हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक एक नंदन बहुशाखा है अनंतस्या बुद्धयो व्यवसायिनाम। ये बोल रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, दृढ़ प्रतिज्ञ जो नहीं रहते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। एक्चुअली हमको दृढ़ संकल्प के साथ में, अगर आप समझो एग्जाम लिख रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ में यस मैं अच्छा सा करूंगा, लेकिन डाउट मत करो, जो भी कर रहे हैं हम कर्म अच्छा सा करो, लेकिन भगवान को भूलो मत। ये नहीं कि हम लोग कर्म करते जा रहे। मैं माता जी, प्रभु जी, गृहस्थ कौन होता है? गृहस्थ में, ग्रह मेदी में डिफरेंस क्या है? गृहस्थ वो होता है जो हमेशा हमेशा क्या करता है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, ये है ग्रह मेदी। वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ वो होता है ओके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक इनका पत्नी है, बच्चे है, पति है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ठाकुर को नहीं भूलूंगी, ठाकुर को अच्छा सा सेवा करूंगी। वो है गृहस्थ का जीवन। गृहस्थ हमेशा ये तड़पना, जो भी हम लोग कमा रहे उसमें से थोड़ा हम भगवान के लिए, भगवान की सेवा में अर्पण करना, हम गृहस्थ है। वरना हम क्या है? ग्रह मेदी। ग्रह मेदी यानी द्विपाद पशु। हम लोग 2 पैरों के पशु बन जाते। पशु भी वही करते, अपने परिवार को देखते, उनका अच्छा, उनको उनके लिए वट लड़ते करते, अपने परिवार। हम भी वही कर रहे हैं। नहीं, हम ग्रह मेदी है नहीं है, गृहस्थ बनो, गृहस्थ बनो। तो रियल गृहस्थ वो होता है। अब फाइनली लास्ट के 2 श्लोका है माता जी, यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगः स्वकर्मणि। तुम अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों को तुम्हें कर्म के फलों को के तुम अधिकार नहीं हो। भगवान बोल रहे हैं तुम कर्म करो, तो रिजल्ट का क्यों चिंता कर रहे हो? मैं बिजनेस करूंगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, मैं एग्जाम लिखूंगा, फेल होऊंगा, पास होऊंगा। अरे भैया, वो भगवान का डिपार्टमेंट है, तुमको देना है। अब डॉक्टर के पास में जाते हम लोग क्या बोलते? डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर दो। बोलते क्या?
नहीं बोलते। डॉक्टर की मर्जी, डॉक्टर टैबलेट देगा, डॉक्टर इंजेक्शन देगा, डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर की मर्जी। तुम्हारा काम क्या है? अपना कर्म करो। भगवान को देना है, नहीं देना है, थोड़ा देना है, ज्यादा देना है, ज्यादा देना है, वो उनकी मर्जी। तुम्हारा काम युद्ध लड़ो। तुम जीतोगे हारोगे, छोड़ दो चिंता, युद्ध लड़ो। हमको बोल रहे हैं कर्म करो। परिस्थितियां, घर में प्रॉब्लम है, फेस करो। बाहर प्रॉब्लम है, फेस करो, लेकिन युद्ध छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। तुम्हें ना तो कभी अपने आप को, अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो। मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, कुछ भी मत मानो। दैट इज व्हाट फाइनली 2 श्लोका है। ये श्लोका इतने ब्यूटीफुल श्लोका है। हम लोग फंस जाते हैं किसमें? काम वासना। तो एक्चुअली काम 2 तरह के होते हैं, मैं वो भी बोलूंगा आगे की क्लास में। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेजोपयजायते संगत संजयते कामः कामत् क्रोधः विजायते। वो बोल रहे हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। एक्चुअली क्या हो जाता है? इंद्रियों का ज्यादा हम लोग जब चिंतन करते रहते हैं, देन फाइनली क्या हो, हम लोग कोई चीज अगर देख लिए, कोई रास्ते में जा रही अच्छी कार देख लिए, अब हमारे दिल में यस मैं भी कार खरीदूंगा, रात दिन मेहनत करेंगे कार के लिए, एंड फाइनली हमको क्या हो गया? वो कामना प्राप्त करने की इच्छा हो गई। देन अगर वो कार नहीं मिली, हमको गुस्सा आएगा, हमें मेरे भगवान मेरे को साथ नहीं दे रहा, मेरे को पैसा नहीं दिया। देन फाइनली हमारे बुद्धि, हमारा नाश होता। कहां पे बोला गया? यहाँ पे क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। वो बोल रहे हैं कि जब कभी भी आप समझो कोई एक, आजकल इसलिए ये सब हम लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं, किसी को मारा जा रहा, किसी को ये क्यों काट रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि भैया काम। जैसे ही उसको देखे आई लव यू, लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं ना, यस, अब वो हमको नहीं मिली, यस ये नहीं मिला, देन फाइनली उस पे हमारे को क्या हो रहा है? ये रियली प्रेम नहीं है, ये लव नहीं है। हमारे हिज ग्रेस नाम निष्ठदास प्रभु जी बोलते हैं ये लस्ट है, ये वासना है। हमको पहचानना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो भी कर रहे हैं, जैसे ही वो हमको नहीं मिली तो हमको गुस्सा आ गया, देन फाइनली हम बोलते हैं स्मरण शक्ति, मेमोरी चली जाती है, देन पूरा अपना ज्ञान नष्ट हो जाता है, देन हम लोग भवकूप में फिर गिर जाते हैं। तो एक स्लाइड है, जैसे कि हम जो भी अब चीजों को देखते हैं, वो चीजों को देख के हमको क्या लगता है? धीरे धीरे से हमको उसमें प्राप्त करने की इच्छा जाग जाती है। हाँ, और अगर वो नई चीज, वो चीजों से जुड़ाव हो जाता है, वो चीज अगर नहीं मिली, देन फाइनली हमको गुस्सा आता है, देन फाइनली हमारा मोह में पड़ जाते हैं, देन फाइनली हमारा पतन हो जाता है। तो हमको क्या करना प्रभु जी? यस, भगवान ये भी श्लोका में बताए, क्या बोले? जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह अपने इंद्रियों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। कंट्रोल करके पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होना है माता जी, प्रभु जी। तो हम लोगों को ऐसा रहना है, ठीक है ना? हरे कृष्णा। सब लोग 3 बार हरे कृष्णा बोल के सब लोग एग्जिट होना है तो एग्जिट हो सकते हैं। दूसरा अध्याय यहाँ खत्म हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो भी बोलना है, डाउट है तो पूछो। अगर डाउट नहीं है तो मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, कैसा भगवत गीता को हमारे लाइफ में एक एक प्रॉब्लम के एक एक टॉपिक लूंगा डेली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई डाउट? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे। स्लाइड जो था वो एक बार दिखा दीजिए ना। क्या ब्रह्माता जी?